नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बात करने वाला, सच्चाई पर आधारित टिप्पणी करने वाला। आखिर सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं हमारे देश के 99% नेता। रिश्वत के अड्डे और रोड के गड्ढे ये एक आम बात है भारत के अंदर। किस भारत में? जिस भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। किस भारत में? जिस भारत में अहिल्याबाई का जन्म हुआ है। किस भारत में? जिस भारत में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। ऐसे ऐसे योद्धाओं ने अपने भारत का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, लिखवाया है और आज भी देश देखता है। उस भारत में अड्डे गड्ढे की राजनीति चालू है। ये जुमलेबाज जितने भी नेता, पक्ष और विपक्ष, ये एक पार्टियां हैं। एक बोतल दो गिलास, ये ऐसी पार्टियां हैं। दिन में भौंकना है, रात में एक साथ बैठना है। ऐसी अवस्था हमारे देश की इतनी जर्जर हो चुकी है जिसका कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता। देश का पैसा खा खा के इतने मजबूत हो गए हैं, इनकी चमड़ी इतनी मजबूत हो गई है। जिस तरह देखा होगा आपने, गैंडे की चमड़ी को बोला जाता है, इन पर कोई असर नहीं होता है। तो उसी तरह हमारे देश के ज़्यादातर नेता हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए दिन गड्ढों में डूबती सड़कें और जनता और वसूली के अड्डे, ये प्रमुख सिस्टम बन चुका है भारत का। इन बेशरमों को शर्म नहीं आती। नीचे से ऊपर तक जो सिस्टम है वसूली का, ये आज तक कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। इन अय्यासों को क्या फर्क पड़ता है? आखिर नेता काम क्या करता है? काम तो इनके नीचे के लोग, आईपीएस अधिकारी जो एजुकेटेड हैं, वो करते हैं। इनको सिर्फ साइन करना है, जहाँ पर माल मिलना है वहीं पर साइन करना है। देश से गद्दारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा मिलती है, लेकिन ये नेता आए दिन गद्दारी करते हैं। सफ़ेद पोश नेता जो पर्दे के पीछे गद्दारी करते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन आवाज़ उठाने वाले को फंसवा दिया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आवाज़ नहीं दबाई गई इस व्यक्ति की तो एक आंदोलन आएगा और हमारा जोड़ा हुआ जो दौलत है अवैध, वो सब साफ हो जाएगा, हमारी अय्याशी खत्म हो जाएगी। ये हाल है। तो आप समझ लीजिए, गैंगबाज, अड्डेबाज हमारे भारत का 99% नेता है, दूसरा कोई नहीं। ये कायर और बुज़दिल हैं, ये तुलना नहीं कर सकते किसी भी महापुरुष की। ये सिर्फ गद्दारी कर सकते हैं बाबर, औरंगजेब और हुमायूं और अंग्रेज़ों की। इस तरह की गद्दारी कर सकते हैं। धोखे से फंसाना, धोखे से मरवाना, आवाज़ उठाने वाले को किसी भी तरीके से जहर दिलवा देना, उसकी इंक्वायरी करना, ये कहाँ कहाँ बैठता है, होटल वाले को बोलना, धीरे धीरे डालता रहे, स्लो पॉइजन डालता रहे। तो ये इतने मक्कार और जलील हैं हमारे देश के 99% नेता। एजेंसियाँ इनके इशारे पे काम करती हैं। आखिर उन्हें अपने बच्चे पालने हैं, उन्हें भी मौका मिलता है कि जैसा नेता करता है वैसा हम भी करें। इसीलिए एजेंसियाँ उनके इशारे पर काम करती हैं। वो ये नहीं देखती कि सही है या गलत है। नेता ने जो बोला फंसा दो तो फंसा देगी एजेंसियां। आखिर अशोक का चिन्ह मिलता है इन एजेंसियों को, उसकी भी धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग, खाली स्टार बढ़ाने के लिए, खाली प्रमोशन के लिए। ये हाल है भारत की एजेंसियों का। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया। दुर्भाग्य हमारे भारत का जहाँ पर रामायण ने जन्म लिया। दुर्भाग्य इस बात का कि जहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसे भारत को इन दरिंदे लोगों ने खत्म कर दिया। सिर्फ वोट रोट की राजनीति करते हैं और फुल अय्याशी करते हैं। जनता को बिल्कुल बेबस और लाचार कर दिया, डरा डरा कर कोमा में पहुंचा दिया। ये हाल है हमारे नेताओं का। गुंडा जिसको बोला जाता है, असल गुंडा हमारे देश के ज़्यादातर नेता हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि योगी शासन लाया जाए, जो गलत हो उसको ठोक दिया जाए। किस बात की तारीख? किस बात की तारीख? माननीय कोर्ट में आए दिन ऐसे केस दर्ज होते हैं कि नेताओं ने महापुरुष का नाम लिया, उसने
अपमान का एक सहारा लिया और केस दर्ज हो गया। माननीय, ये बंद होना चाहिए। कोर्ट जनता के लिए है, जो जनता के दुख दर्द को दूर कर सके, ना कि इन जुमलेबाज नेताओं के लिए। मैं फिर कहना चाहूंगा 130 करोड़ की जनता से, अगर आपकी समझदारी समय पर नहीं खुली और अगर आप गूंगे बने रहे, मोबाइल में घुसे रहे या ऐश करते रहे, घूमते रहे, तो आप वो दिन नज़दीक है जब आपको नंगा करेंगे, आप फिर से गुलाम होंगे और ये नेता देश छोड़ के पैसे भर के भाग जाएंगे, जैसा कि होता आया है। 900 साल भारत गुलाम रहा, किस वजह से रहा? जरा जानिए। हमारे और आपकी कमियों के पीछे हमारा चुप रहना उनका ताकत का एक बल बढ़ाता है। चुप मत रहिए। जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही पाप कहे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है, जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों अपराध हैं। फिर गूंगे क्यों बनते हो? ये देश आपका है, ये देश आपके पुरखों का है। ये नेता है कौन है? ये किराए की दुकानें हैं, आज है कल नहीं रहेंगी। आपका देश तो हमेशा रहेगा। देश को बचाएं। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।